हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो आपकी जो एक्सरसाइज चैप्टर 6 की 6.4 को हमने स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर क्या था बच्चों, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रायंगल्स, इसके अंदर 6.4 की कल मैंने एक आपको थ्योरम बताई थी। मैं उसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। इस थ्योरम के बेस पे आज हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। थ्योरम क्या थी हमारी कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, अगर तू जो एरिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम हमने कल की थी कि अगर आपके पास ए बी सी पी क्यू आर ये दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनका जो एरिया था, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, वो इक्वल था बच्चों किसके, स्क्वायर ऑफ इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर का स्क्वायर। ये थ्योरम हमने कल इसका प्रूफ किया था। आज बच्चों जो इसकी 6.4 में एक एग्जाम्पल मैंने कल आपको करवा दिया था, तो 6.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं आज वो सारे के सारे इसी बेस पे हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 6.4 का, इसमें क्या है कि लेट ए बी सी एंड डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास टू ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल इज डी ई एफ। इसका एरिया हो गया 64 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ डी ई एफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमें गिवन हो गया। एंड जो ई एफ साइड है वो है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। हमें टू फाइंड क्या फाइंड करना है, हमें करना है बच्चों बी सी की लेंथ फाइंड करनी है कि बी सी कितनी आएगी। ई एफ हमारे पास होगी 5.4, ये हमें क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है बी सी। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, तो हमारे पास क्या है, इट इज गिवन दैट ये भी हमने यहां लिखना था बच्चों कि जो ट्रायंगल थी वो हमारे पास सिमिलर थी। ये भी आप एक बार इसके अंदर लिख लेना। गिवन के अंदर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ, ये पहले लिख लेना। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ और फिर बाद में ये लिख लेना बच्चों। तो इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। डी ई एफ के सिमिलर है तो वो ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी एफ इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि हमारे पास ये साइड बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, तो हमें इनके अकॉर्डिंग ही चलना है। बी सी डिवाइड बाई ई एफ हो जाएगा का स्क्वायर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं हमारी सिमिलर है, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी डिवाइड बाई ई एफ का स्क्वायर, बी सी डिवाइड बाई ई एफ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास एरिया गिवन है वो कितना गिवन है, 64, और इसका जो एरिया गिवन है वो कितना गिवन है, 121। तो ये मैं एरिया की पोजीशन पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये दे दिया हमें 64
और ये दे दिया है 121, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई EF स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, BC की इसकी EF की वैल्यू भी गिवन थी हमारे पास, तो 64 डिवाइड बाई 121 इज इक्वल टू BC स्क्वायर डिवाइड बाई EF की वैल्यू थी हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर। इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि EF का क्या है स्क्वायर है। तो हमारे पास देखिए इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, BC स्क्वायर मल्टीप्लाई 121 इंटू 64 मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 15.4 इंटू 15.4, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 15.4 इंटू 15.4 डिवाइड में आ जाएगा बच्चों 121। तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, ये अगर कट हो रहे हैं तो इनको कट कर लीजिए, ये 11 पे कट हो जाएंगे, 11 1 11 और ये 11 1 11 11 4 44, फिर ये 11 पे कट हो जाएगा, 11 1 11 और 11 4 44। तो देखिए कितना आ गया, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 64, ये बचा 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 डिवाइड में आ गया 64। तो अगर मैं इसका रूट फाइंड करूंगा तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 64 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। तो देखिए यहाँ से जो BC की वैल्यू आ जाएगी, अब देखिए 1.4 और 1.4 रूट के अंदर है तो एक रूट से बाहर आ जाएगा 1.4, और 64 का रूट कितना होता है 8 होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं बच्चों, पेयर में रूट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, जो पेयर होते हैं उनमें से एक टर्म को क्या ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं। तो 1.4 और 1.4 इस पेयर में से एक टर्म बाहर आ गई, और 64 है तो उसको 8 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं, तो एक टर्म इसमें से 8 बाहर है, 64 का रूट 8 ही होता है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास BC साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। इसी टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, ट्रेपेजियम की शेप बना लेते हैं। देखिए ये एक ट्रेपेजियम की शेप है और इसके जो वर्टेक्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं बच्चों ABCD, ABCD। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल है बच्चों DC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। इफ AB इज इक्वल टू 2CD, AB है वो डबल है किसका CD का। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ट्रायंगल का और COD ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर लेंगे, सिमिलर प्रूव कर लेंगे। सिमिलर प्रूव करने के बाद इनकी जो साइड का जो रेशियो होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर वो क्या होगा, इक्वल होगा। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या हो गया, इन ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD के अंदर AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल DC एंड AB इज इक्वल टू है 2CD। AB इज इक्वल टू क्या है 2CD। अब हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ, रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD। ये रेशियो में क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है।
सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, सिंस ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। अगर ए बी पैरेलल है डी सी के तो ये जो एंगल होंगे कौन कौन सा, ओ ए बी इक्वल हो जाएगा ओ सी डी के, ये वाला एंगल। ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे बच्चों, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। उसी टाइप से ओ बी ए ये वाला एंगल और ओ डी सी ये वाला एंगल, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये वर्टिकली अपोजिट भी कर सकते हो, ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम देखते हैं ए बी पैरेलल है डी सी के, देयरफॉर एंगल इसको मैं ओ ए बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ओ ए बी और ओ सी डी, ओ ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी डी एंड एंगल कौन सा, ओ बी ए और ओ डी सी, ओ बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ डी सी। ये कौन से एंगल हो जाएंगे बच्चों, अल्टरनेट एंगल। ये कौन से एंगल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल तो इसके जो अल्टरनेट एंगल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी में और सी ओ डी में अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ये देखिए हमने इनको इक्वल बताया था, आप यहाँ भी लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल। ये आप प्रूव अबो, हमने ऊपर इनको क्या किया है, प्रूव्ड किया है। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। तो देयरफॉर जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, सी ओ डी के। कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो सिमिलर ट्रायंगल का हमने थ्योरम की थी कि एरिया ऑफ ए ओ बी और एरिया ऑफ सी ओ डी दोनों का एरिया होगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब कोरस्पॉन्डिंग साइड हमारी जो इसमें बात की गई है वो ए बी की और सी डी की बात की गई है, ए बी की और सी डी की। कोरस्पॉन्डिंग साइड के तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ए ओ बी की जो साइड वो ले ली हमने ए बी और सी ओ डी की साइड लेंगे हम सी डी। तो ए बी डिवाइड बाय सी डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से सिंस जो ए बी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2CD के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो ए बी की पोजीशन पे देयरफॉर एरिया ऑफ ए ओ बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू, ए बी की पोजीशन पे मैंने 2CD पुट कर दिया, 2CD ए बी की पोजीशन पे डिवाइड में सी डी है और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो सी डी से सी डी क्या हो गया, कट हो गया। तो 2 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो जो इनका रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 4:1 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, ये 4:1 आ जाएगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी का जो रेशो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4:1। उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए कहता है इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए हमारे पास एक फिगर बना के दे रखी है, ये भी एक ट्रेपेजियम शेप दे रखी है बच्चों, ए बी सी। सबसे पहले इसके अंदर क्या हमारे पास साइड दे रखी हैं, ए बी सी एंड डी, ये साइड दे रखी है हमें, ए बी सी एंड डी। तो इसके अंदर क्या है, जो ए बी सी है, ए बी सी और डी बी सी, डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी, ये दोनों दो ट्रायंगल हैं सेम बेस पे, ए बी सी और डी बी सी। तो ये बी सी बेस हो गया,
इस BC बेस के ऊपर ही ABC है और DBC भी इस BC बेस के ऊपर है, सेम बेस BC हो गया। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, अगर कहता है कि AD इंटरसेक्ट करती है BC को कहाँ पे, O के ऊपर, तो शो करना है एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC, दोनों का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, AO डिवाइड बाई DO के। तो ये हमें क्या करना है यहाँ पे शो करना। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उनको गिवन लिख लेंगे। इसमें क्या है, तो इन अबो फिगर के अंदर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड DBC आर ऑन सेम बेस, आर ऑन सेम बेस किसके ऊपर है, जो BC के ऊपर है। AD इंटरसेक्ट BC एट O पे इंटरसेक्ट करती है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे शो करना है, शो क्या करना है, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO डिवाइड बाय DO, ये शो करना है हमें। तो इसके अंदर थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे जो वो देखिए, क्योंकि एरिया का कंसेप्ट यूज करना है तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है कि परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AP BC के ऊपर। ये देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AP किसके ऊपर, BC के ऊपर, और इधर से भी परपेंडिकुलर BC के ऊपर D से भी ड्रॉ कर लेंगे इधर से। ये DM, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC के ऊपर। दोनों परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ कर लिए बच्चों हमने, BC के ऊपर। तो ड्रॉ टू परपेंडिकुलर AP एंड DM ऑन BC, इसके ऊपर ड्रॉ कर लिए हमने BC के ऊपर, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अब अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए तो हम जानते हैं बच्चों कि जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो इस ABC जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वो 1/2 बेस तो हो गया इसका BC और हाइट होगी AP, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर यही ड्रॉ किया है। तो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ DBC, दोनों का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, बेस तो BC हो गया, सेम बेस है तो, और हाइट होगी AP क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसी टाइप से 1/2 बेस इसका भी क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा सेम, और इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो DM हो जाएगा क्योंकि हमने DM ड्रॉ किया है। अब ये 1/2 से 1/2 BC से BC कट हो गया, वो किसके इक्वल आ गया, AP डिवाइड बाय DM के। किसके इक्वल आ गया बच्चों, AP डिवाइड बाय DM के। अब अगर AP डिवाइड बाय DM के इक्वल आ गया इन दोनों का एरिया, तो अगर हम प्रूव कर दें बच्चों ये कि AP डिवाइड बाय जो DM का जो रेशियो है वो इक्वल है AO डिवाइड बाय DO के, तो हम AP डिवाइड बाय DM की पोजीशन पे क्या रख सकते हैं, AO डिवाइड बाय DM। तो हम AP डिवाइड बाय DM का जो रेशियो है वो किस टाइप से, इन दोनों ट्रायंगल से, APO से और ट्रायंगल DMO से। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम, ये जो ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दें तो जो इनकी साइड्स का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर इनको सिमिलर प्रूव करना है तो ये दो एंगल तो वर्टिकली अपोजिट हो गए, ये वाले दोनों एंगल AOP और DOM, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए। और ये एंगल APO और एंगल कौन सा, DMO, ये दोनों 90 के हो गए। तो अगर दो, नाउ मैं ये दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चों, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO, एंगल APO
इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा डी एम ओ के। क्यों? क्योंकि ईच दोनों ही एंगल कितने के हो जाएंगे? 90 डिग्री के। ए पी ओ ये 90 का हो गया और डी एम ओ ये भी 90 का हो गया। एंड एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ओ एम। ये क्या हो गया बच्चों? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ओ सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल डी एम ओ के। कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया बच्चों? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ए पी डिवाइड बाय डी एम, ए पी डिवाइड बाय डी एम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए ओ डिवाइड बाय डी ओ। तो देयरफॉर ए पी डिवाइड बाय डी एम इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाय डी ओ। आप यहां लिख सकते हो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, साइड्स ऑफ टू सिमिलर या कोरस्पॉन्डिंग, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये आप लाइन लिख सकते हो यहाँ पे। अब ए पी डिवाइड बाई डी एम इज इक्वल टू आ गया तो हम ए पी डिवाइड बाई डी एम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं बच्चों। फ्रॉम वन एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी डिवाइड बाई डी एम की पोजिशन पे हो जाएगा ए ओ डिवाइड बाई डी ओ। इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं फ्रॉम टू से। ये वैल्यू हमने कहाँ से पुट कर दी? फ्रॉम टू से। तो ए ओ डिवाइड बाई डी ओ। ये इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? प्रूव कर सकते हैं। तो इसी टाइप से इसके जो बाकी क्वेश्चन है उनको आपको खुद ट्राई करके देखिए कि आप कितने क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम वैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, लेकिन पहले आप इनको खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं और ट्राई करवा दूंगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।